जय सिया राम दीदी। जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस अयोध्या कांड और दोहा संख्या 261। पर 261 से पहले दो चौपाई पढ़ के तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हृदय हेरि हारेउ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणाम। इसका अर्थ सभी को समझ आ रहा होगा। भरत जी के मन का जो भाव है वो वचनों के द्वारा प्रकट हो रहा है। और ये जो भाव है और ये जो भरत जी का अब एक उनको अपने भीतर ही एक सांत्वना स्वयं से मिल गई है। तो ये हर मनुष्य के लिए, खासकर जो भक्ति मार्ग पर हैं, भक्त हैं, उनके लिए ये बहुत बहुत सरल सहज सीख है। हृदय हेरि हारेउ सब ओरा। क्योंकि हम लोग पूरे जीवन भर इस संसार में जब तक रहते हैं, कहीं ना कहीं से मन में कोई बेचैनी, परेशानी, असंतुष्टि, क्षोभ, ग्लानि, पश्चाताप, प्रतिशोध, ईर्ष्या, कुछ ना कुछ लगा रहता है। एक ही भांति भले ही भल मोरा, पर एक ही प्रकार से अपना भला मुझे जान पड़ता है। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनी का परिणाम। तो परिणाम मुझे लगता है अच्छा होगा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहाऊ सुथल सति भाव। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जानहि मुनि रघु। सामने है गुरु और राम। तो कहते हैं साधुओं की सभा है, मेरे गुरु और गोविंद दोनों मेरे निकट है, समक्ष है, सामने हैं। और जिस स्थान पर हम लोग हैं वो तीर्थ स्थल है, सुथल है, सुंदर स्थल है। तो मैं सत्य भाव अपना कहता हूं कि ये प्रेम है या प्रपंच है, झूठ है कि सच है, इसको मुनि भी जानते हैं और राम भी जानते हैं, मेरे भगवान भी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी। अब इसमें भरत जी का जो असमंजस है वो देखने को मिलेगा। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग करते, अपने प्रेम के प्रण की रक्षा कर दी कि राम के प्रति जो उनका प्रेम था, प्रण तो देखने में कुछ और निभा रहे हैं, प्राण जाहि पर वचन न जाई। तो दिखने में क्या लग रहा है कि कौन से प्रेम का निर्वहन कर रहे हैं, जो कैकेयी को प्रण दिया था, वो भी प्रेम के वशीभूत दिया था। और एक प्रण उनका अपना है, जब उन्होंने राम को पुत्र के रूप में मांगा था कि आपसे बिछड़ के मैं जीवित ना रहूं, ऐसा पुत्र प्रेम मेरे मन में रहे। तो ये उनका अपना प्रेम, दोनों प्रेम प्रण उनके हैं। तो जीव संसार से भी प्रेम करता है और परमात्मा से भी प्रेम करता है। संसार यानी माया, माया जनित जो भी संसार है उसका, उनके प्रेम में पड़ के भी वो कुछ वादे करता है, और एक वादा उसका अपने भगवान से भी होता है। अब ये दोनों वादों को निभाना बहुत कठिन है। माया निभाओ तो परमेश्वर छूटता है, परमेश्वर निभाओ तो माया छूटती है। लेकिन राजा दशरथ ने अपना अपनी मृत्यु का वर्ण करके अपने प्रेम के प्रण की रक्षा की। जननी कुमति, और माता की जो कुमति थी, जो कुबुद्धि थी, वो सारा संसार जानता है। तो दोनों ही चीज, मेरे माता और मेरे पिता का कृत्य सारा संसार जानता है। तो माया और प्रेम का भी यहाँ पर अगर आप लोग समझते चलेंगे कि माया की करनी है और प्रेम दशरथ जी का है। जहां जहां कभी भी मन में कोई कहते हैं ना कि दुविधा की स्थिति हो, तो वहां एक ही काम करिएगा कि जो स्त्री चरित है या जो स्त्री लिंग से संबंधित चीजें हैं, उनको माया बुद्धि ये सब जानिएगा, सांसारिक माया।
और जो पुरुष हैं उनको परमेश्वर और प्रेम जानिएगा। द्वंद्व इन्हीं के बीच में है। तो सब साक्षी है, सब जानते हैं। देख ही न जाहि बिकल महतारी, और उसके कारण मैं अपनी माताओं को व्याकुल जो देख रहा हूं, देखा नहीं जा रहा है। जर ही दुसह जर पुर नर नारी, दोनों ही कामों से माता का जो कुटिलता हुई, कुबुद्धि हुई, और दशरथ, अब राम चले जाते वन, दशरथ जीवित रहते, तो क्या इतना अनाथ और इतना असहाय सब लोग होते? शायद नहीं होते। और कह रहे हैं इस जर ही दुसह जर, जो जर शब्द है यहाँ पर, वो ज्वर शब्द का अवधिकरण। ज्वर, बुखार, जिसे हम लोग बुखार कहने के ज्यादा आदी हो गए हैं और ज्वर कहना छोड़ दिया है, लेकिन अवधि में संस्कृत के शब्दों का ही ज्यादा अवधिकरण है, कुछ उर्दू फारसी का भी है। तो कहते हैं इस ताप से, ज्वर का मतलब ताप, बुखार चढ़ता है तो शरीर तपता है, इस असहनीय ताप से नगर के सारे स्त्री पुरुष जल रहे हैं, यानी घनघोर दुख में पड़ गए हैं सब। मही सकल अनर्थ कर मूला, और इस अनर्थ का मूल मैं ही हूं। मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुन समुझ सही सब सूला। इसलिए मेरे हृदय में जितने भी शूल मैं इस समय सह रहा हूं, सुन रहा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और मेरे प्रति किसी का व्यवहार भी गलत नहीं है। दो कारण है, या तो सब मुझसे प्रेम करते हैं, ये वो कह नहीं रहे, हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं कि भाई होने वाले राजा है, इनसे कौन बिगाड़े। तो इन सब के मूल में मैं हूं, इसलिए मैं ये सारे शूल सह रहा हूं। सुन बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि बेस लखन सिय साथा। राम का वन गमन मैंने सुना, और ये भी सुना कि राम के साथ साथ लक्ष्मण और सीता भी मुनि का वेश धारण करके राम के साथ चले गए वन को। बिनु पानहि न पयादे ही पाए, शंकर साखी रहे यही घाये। पयादे ही, जो लोग शतरंज खेलते होंगे उनको पता है कि प्यांदा कहते हैं, प्यांदा यानी पैदल। तो ये फारसी का शब्द होगा मेरे ख्याल से, या हो सकता है हिंदी का भी हो, इतना हमको नहीं जानकारी, पर प्यांदा शब्द बहुत प्रयोग करते हैं शतरंज खेलते समय। तो पयादे ही यानी पैदल ही जा रहे हैं, और उन पैरों में कोई जूता भी नहीं, नंगे पैर। शंकर साक्षी हैं कि शंकर साखी रहे यही घाय, इतना बड़ा घाव मुझे सुनने को मिला। सबने बताया भाई कैसे गए, सुमंत्र जी भी लौट आए, तो सबसे पूछा भरत जी ने, तो कह रहे इतना बड़ा घाव मुझे मिला, और बहुरी निहारी निषाद सने हूं। फिर उसके पश्चात मैंने निषाद का स्नेह देखा, मैं तो सगा भाई उनका, निषाद कौन है उनका, राम के प्रति निषाद का जब मैंने स्नेह देखा, पुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। तो मेरा हृदय तो ऐसा वज्र के समान है, जो जिसमें कोई भेदन नहीं हुआ, छेद नहीं हो गया, फट नहीं गया। दशरथ जैसा प्रेम होना चाहिए था, मुझे मेरे भी प्राण निकल जाने चाहिए थे ये सुनते ही, पर मेरे तो न प्राण निकले न मेरा दिल फटा। तो इसका मतलब ये वज्र के समान है, जो कुछ भी इसको कैसा भी दुख मिल जाए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सब वो आंखें ने देखे, ये तो मैंने सुना था और सुन सुन के खाली समझा था रस्ते भर, अब आंखों से भी देख लिया आगे। अब सब वो आंखें ने देखे आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाय। बहुत सुंदर अर्धाली है ये, जियत जीव जड़ सब ही सहाय। ये जड़ जीव जो है ये जिंदा रखेगा और सब कुछ सहवाएगा। अब जिंदा भी रहना है और जड़ भी है, तो यही सारा जड़ चेतन का भेद छुपा हुआ है। सब जड़ तत्व से बने हुए हैं, पर उसमें चेतना का मतलब है संवेदनशीलता, और संवेदनशीलता का मतलब क्या, कुछ तो प्रतिक्रिया होगी, हार्ट अटैक तो आएगा। अगर कुछ ऐसी अनहोनी खबर सुन ली तो या हार्ट अटैक आ जाएगा, या नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, या चक्कर खा के गिर पड़ेंगे, या गला सूख जाएगा, या पेट खोल जाएगा, बाथरूम की ओर भागेंगे।
पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जियत जीव जड़ सब ही साई, तो ये जो मेरा जी है, जिसको जान कहते हैं, ये जड़ ही है, और ये मुझे अभी और सहवाएगा भी। तो सहवाएगा तो जड़ नहीं है, जड़ को क्या सहना पड़ता है। तो ये शरीर जो है जड़ भी है और जीवित भी है। तत्व सारे जड़ हैं, भौतिक तत्व जितने हैं, पर जो ईश्वर का अंश है वही इसको जीवन प्रदान करने वाला तत्व है। जिन्हें निरखी मग सापिन बीछी तचई विषम विष तामस तीछी, जिनको देख ले तो रास्ते में मिलने वाले सांप और बिच्छू भी अपना कठिन विष त्याग देते हैं और तीक्ष्ण तामसिक गुण त्याग देते हैं। और सबसे बड़ा तामसिक जो गुण है या अवगुण कह लीजिए, वो क्रोध है। कब डसता है कोई भी, चाहे सर्प हो चाहे बिच्छू हो, जब वो अलर्ट होता है, ऐसे लचीलापन है तो नहीं डसेगा, उसको डसने के लिए कड़ापन लाना पड़ता है, उग्र रूप लेना पड़ता है। तो वो भी अपना विषम विष त्याग देते हैं और तामस, तीक्ष्ण तामस तत्व त्याग देते हैं, तामस प्रवृत्ति त्याग देते हैं। ते रघुनंदन लखन सी अनहित लागे जाए, ऐसे सीता और राम जिसको अपने लिए अमंगलकारी लगते हो, अकल्याणकारी लगते हो, तासु तनय तज दुसह दुख दयु सहावई, उसके पुत्र को तो विधाता जो भी दुख सहवाए वो कम है। सुनियति विकल भरत बरबानी, आरति प्रीत विनय न सानी, शोक मगन सब समहा खबारू, मनहु कमल बन परे तुषारू। भरत जी बहुत भावुक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। राम मर्यादा का पालन करते हैं, लक्ष्मण तेज के प्रतीक हैं, भरत जी भावनाओं के प्रतीक हैं। जब भगवान ने कहा था अपने अंशों सहित अवतार लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो भावनाओं का भी तो मर्यादा दिखनी चाहिए, मर्यादा यानी चरम। तो भावनाओं की जो चरम सीमा है वो भरत जी के अंश, जो भगवान का अंश है, वो भरत जी के द्वारा इस संसार को मिल रहा है। तो भरत जी की इस प्रकार की व्याकुलता से भरी हुई वाणी सुन करके, जो प्रेम और दुख से भरी थी लेकिन विनय से सनी हुई थी, विनम्र थी, सारी सभा में खलबली मच गई, सब शोक में मगन हो गए। मनहु कमल बन परे तुषारू, ऐसा लगा जैसे कमल के वन पे पाला पड़ गया हो, सब कुमला गए। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी, तब ज्ञानी मुनियों ने भरत जी को बहुत सारी पुरानी कथाएं सुना सुना के उनको उस भावुकता के समंदर से बाहर लाया, क्योंकि भावुकता में डूब गए तो फिर डूब गए। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव बन चंद। फिर सूर्य वंश के चंद्रमा के कुमुदनी को खिलाने वाले, जैसे कुमुद अब कमल है, मुरझा गए, तो भगवान राम को सूर्य वंश और रामचंद्र, ये सूर्यवंशी रामचंद्र, क्यों दोनों काल में, इस मृत्यु लोक के दो ही काल हैं जो दिन भर में हमें मिल जाते, वैसे तो 3 काल हैं। तो वर्तमान तो सामने ही रहता है जो भी है, तो वर्तमान में या हम सूर्य के सामने रहते हैं या हम चंद्र के सामने रहते हैं, बाकी भूत और भविष्य हो जाता है। तो वर्तमान में अगर हम प्रकाश में है, ज्ञान में है, सफलता में है, तो भी राम ही हमें सहायक है, और अगर हम अंधकार में घिर गए हैं तो चंद्रमा बन के राम ही हमें शीतलता देने वाले हैं। राम के तेज को सामना कर पाना किसी के वश की बात नहीं, केवल हनुमान जी के वश की बात, केवल हनुमान जी के। लील्यो ताहि मधुर फल जानी, क्योंकि सूर्य के तेज को मनुष्य सहन नहीं कर सकता है। तो इसलिए रामचंद्र हैं, वो स्वयं चंद्रमा की शीतलता के साथ, जो ब्रह्म का तेज है वो राम के भीतर, उन्हीं का किरण, जब सूर्य की किरण जब चंद्रमा में पड़ती है तो संसार के लिए शीतल हो जाती है, और वो किरण डायरेक्ट आ जाती है तो जलाने वाली हो जाती है। कितनी देर रह सकता है कोई धूप में, जाड़े में भी बैठते हैं तो थोड़ी देर में अंदर भाग आते हैं।
तो कहते हैं, तात जाए जी करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। हे तात, अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि मत करो, इस संसार में ईस अधीन जीव गति जानी, सारे संसार को और मनुष्य की जो जीव की जो गति है उसको ईश्वर के अधीन जान। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। तीनों काल में और तीनों लोक में मेरे मत के अनुसार पुण्य सिलोक, पुण्य श्लोक शुद्ध शब्द है पुण्य श्लोक, और पुण्य श्लोक या पुण्यशील जिसके आचरण में ही पुण्य कर्म होते हो खाली, ऐसे मनुष्य को, ऐसी जीवात्मा को, ऐसी पुण्यात्मा को पुण्य श्लोक कहते हैं, जिसमें युधिष्ठिर इत्यादि शामिल हैं, जिन्होंने धर्म के मार्ग से कभी भी हट के कोई कार्य नहीं किया। तो कहते हैं पुण्य सिलोक तात तर तोरे, जितने भी पुण्यात्माएं हैं इन तीनों लोकों में, तीनों कालों में, जो पहले हो गई, जो अभी हैं, जो आगे होंगे, वो सब तुमसे नीचे हैं। तात तर तोरे, उरानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। अगर किसी ने मन में भी ये सोच लिया कि तुम्हारे भीतर कुटिलता है, तो उसका ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे, दोनों का नाश हो जाएगा। दोष दे ही जननी ही जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। और जो माता को दोष देंगे ऐसे जड़ जीव वही होंगे जिन्होंने कभी गुरुओं और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया होगा। अर्थात रामचंद्र जी सब बता रहे हैं यहाँ कि ये जो पूरा दिख रही है लीला प्रपंच, इसके पीछे साधु गुरुओं की सभा का कोई निर्णय है, जिसमें माता कैकेयी उसके अनुसार कार्य करी। और इस पूरे प्रसंग में ये भी ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि सब कुछ विधाता की इच्छा से हो रहा है, तो फिर कर्म का भोग क्यों मिल रहा है? विधाता की इच्छा से मिल रहा है, पर उस लीला को, उस प्रसंग को, उस नाटक को करने के लिए जिन लोगों को चुना जा रहा है, वो वही वही भूमिका कर रहे हैं जो उन्हें करनी है, पर कर्म के भागीदार बन रहे हैं। अगर वो कर्ता भाव से मुक्त हो जाएंगे तो कर्म के भागीदार नहीं रहेंगे, लेकिन अगर कर्ता भाव से भर के कर्म कर रहे हैं तो हर कर्म के फल को भुगतना, इस संसार में कर्ता भाव से मुक्त होना असंभव है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अपने जो राम के निकट हैं, जब राम को देख के सांप और बिच्छी अपना विष त्याग देते हैं, क्रोध त्याग देते हैं, तो फिर मंथरा का कहा गया तामस प्रवृत्ति, कैकेयी का क्रोध क्यों नहीं चला गया? तो ये यही समझाता है कि इस संसार में ये सब जो भाव है ना, मिल जाना, पा लेना, स्वार्थ, अपना हित, ये सब संभव नहीं है इससे छूटना। और भरत जी भी दुखी इसी भाव से है, तो कौन छूट पा रहा है? केवल भरत जी छूट पा रहे हैं, और सब जो है कर्ता भाव का अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। दोष देई जननी जड़तेई, जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं सेई, मिटिहा ही पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। देखिए भगवान राम बिल्कुल साफ बात कर रहे हैं कि मिटिहा ही पाप प्रपंच सब अखिल अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। अब क्या नाम स्मरण करने से कौन सा पाप और कौन सा मंगल का भार इस प्रपंच का मिट जाएगा? जो प्रपंच है, ब्रह्मा जी ने रचा है प्रपंच, 5 तत्व मिला के जो उन्होंने रच दिया वही प्रपंच है, और उस प्रपंच में पाप शामिल है ही है। उससे जहां ये सब चीजें हटाइए तो शुद्ध ब्रह्म तत्व हो जाता है। वो कैसे छूट जाएगा? लोक में यश प्राप्त होगा, पर लोक में सुख मिलेगा तुम्हारा नाम स्मरण करने से। तो नाम स्मरण करने का मतलब क्या? हम पूरा भरत जी का भाव स्मरण करें। तो जब हम बार बार नाम लेंगे और भाव स्मरण करेंगे, तो कुछ तो हमारे भीतर वो आएगा कि नहीं आचरण में हमारे, और कुछ कर्ता भाव तो छूटेगा हमारा। कहूं स्वभाव सत्य से विसाखी, भरत भूमि रह राउर राखी। कहते हैं कि मैं शंकर को साक्षी रख के सत्य बात कह रहा हूं
कि हे भरत, इस भूमि को तो तुमने रखा हुआ है। कहने में शास्त्रों में लिखा है कि शेष नाग ने, लक्ष्मण जी ने धरती को, ब्रह्मांड को अपने शीश पे धारण किया हुआ है, पर वास्तव में तो भरत तुमने इस धरती को रखा हुआ है। अर्थात ये जो भाव है तुम्हारा, इसी से लोक सधा हुआ है, इसी से संसार संभला हुआ है। तात कुतर्क करहु जनि जाए, अपने हृदय में व्यर्थ में क्यों कुतर्क कर करके अपने आप को ग्लानि से भर रहे हो। वैर प्रेम नहीं दुरई दुराए, वैर और प्रेम भला छुपाए छुपता है। मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की पराही, हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधान। कहते हैं तो कहते हैं भगवान राम कह रहे हैं बहुत सुंदर चौपाई है और बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया दर्शन है इसमें। लोग बहुत कोट करते हैं इस चौपाई को कि पशु और पक्षी मुनियों के निकट जाते हैं और शिकारियों, जो उनके वध करने वाले वधिक हैं, उनको देख के दूर भाग जाते हैं। मुनिगण निकट बिहग मृग जाए, मुनिगणों के निकट पशु और पक्षी चले जाते हैं और बाधक बधिक, वध करने वाले वधिकों, बहेलियों, शिकारियों को बिलो की देख कर पराही, दूर भाग जाते हैं। तो हित अनहित पशु पक्षी जान, इतना अपना हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानता है। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, और ये जो मनुष्य का शरीर है, ये तो गुण और ज्ञान का भंडार है। तात तुम्हें ही मैं जानू नीके, करूं कहा असमंजस जी के। हे तात, तुम्हें इतनी सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें भली प्रकार जानता हूं, लेकिन करूं का असमंजस जी के, मेरे भी जी में असमंजस है कि मैं करूं क्या। राख्यों राय सत्य मोहि त्यागी, अभी भरत जी की ही बात, जो भरत जी बात कह रहे हैं, राम उसी से उसका जवाब दे रहे हैं। राख्यों राय सत्य मोहि त्यागी, हाँ, राजा ने मुझे त्याग करके अपने सत्य की रक्षा करी, और तनु परिहरो प्रेमपन लागी, और तन को त्याग दिया प्रेम के प्रण के लिए, तन को त्याग दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, कहते अधिक तुम्हारे सकोचू। अब मैं उनके उस वचन को मिटा दूं जिसके लिए उन्होंने प्राण त्याग दिए, ये भी मेरे मन में बड़ा सोच है। और उससे भी ज्यादा तुम्हारा संकोच है कि तुमको कैसे मना करूं। तापर गुरु मोहि आय सुदीना, और उसके ऊपर गुरु ने भी अभी आज्ञा दे दी हमें कि अवश्य जो कहो चाहो सोई कीना। तो अवश्य ही तुम वही वो कहो जो तुम चाहते हो। मन प्रसन्न कर सकुच तजी, कहूं करो सोई आज, सत्य संध रघुबर बचन सुनिभा सुखी समाज। कहते हैं संकोच त्याग दो और प्रसन्न मन से कहो जो चाहते हो, मैं आज वही करूंगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं। सत्य संत रघुबर बचन, सत्य पर स्थिर रहने वाले, दृढ़ रहने वाले राम के वचन को सुन के वहां जो समाज था, साधुओं का समाज और अयोध्या के नर नारियों का समाज, सब सुखी हो गया। अब क्या है, अब तो उन्होंने खुद ही कह दिया, सुरगण सहित सब है सुर राजू, सो चही चाहत हो ना का। लेकिन देवताओं और देवताओं के राजा इंद्र सहित सब में फिर से भय की लहर दौड़ गई, और सब सोचने लगे कि अरे अब फिर से काम बिगड़ना चाहता है। बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सबके मन पाए। कोई उपाय नहीं सूझता है तो सब मन ही मन में राम के शरणागत हो। पहले शरण में गए थे सरस्वती, उसके बाद थोड़ा और इम्प्रूव हुए, इवॉल्व हुए, देवताओं को इवॉल्व होना पड़ रहा है, तो गुरु की शरण में गए, और जब अंत में अब देख रहे हैं तो भगवान की शरण में जा रहे हैं। अभी और इवोल्यूशन होना उनका बाकी है।
तो राम की शरण में सब मन ही मन में चले गए। बहुरी विचारी परस्पर कहाही, रघुपति भगत भगति बसहि। और आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं विचार के कि राम तो भक्तों की और भक्ति के वश में रहते हैं। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, भे सुर सुरपति निपट निराशा। और बातचीत करते करते अम्बरीश और दुर्वासा मुनि का प्रसंग आया, तो याद करते ही इंद्र फिर से निराश हो गए। चाहे कुछ ही कर लो, भगवान भक्त के वश में है। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। पहले भी देवता लोग बड़े संकट में घिर गए थे और बड़े विषाद से उन्होंने वर्षों अपना समय काटा। भगवान प्रकट कब हुए? जब भक्त प्रहलाद जैसा भक्त आया और जिसने चाहा तो प्रकट हो गए। तो उसमें चलते सबके संकट कट गए। बहती गंगा में हाथ धोना, प्रकट तो भक्त के प्रेम के कारण हुए, किसी के विषाद से, किसी के संकट से, किसी की पुकार से नहीं। जो शंकर भगवान पहले ही कह चुके हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रकट प्रहलादा। नरहर यानी नरसिंह भगवान का रूप। लगी लगी कान कहाई धुनि माथा। यही बात एक दूसरे से कर रहे हैं और अपना माथा पीट रहे हैं। अब सुर काज भरत के हाथ। अब देवताओं का काम तो भरत के ही हाथ में है। आन उपाय न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। और कोई उपाय है नहीं अब हम लोगों के पास, क्योंकि मानत राम सुसेवक सेवा। राम अपने सेवक की सेवा कोई करे तो उसको बहुत मान देते हैं। अपनी सेवा उन्हें करानी ही नहीं है, वो ठहरे निर्गुण। ही सपेम सुमिरहु सब भरतहि, ही सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करते। तो जो राम के शरणागत हुए थे, राम के शरणागत होते ही उनको मार्ग दिखने लगा और कहते हैं ही सपेम, हृदय में प्रेम सहित भरत जी का स्मरण करो। निज गुणशील राम बस करते हैं, जो अपने गुण और स्वभाव से राम को वश में रखते हैं। सुनि सुरमत सुरगुर कहु, फल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सुनि सुरमत सुरगुर कहु। अब यहाँ पर इंद्र की वो भी बात याद रखिएगा कि देवता हमारी इंद्रियां हैं और मन हमारा इंद्रियों का स्वामी इंद्र है। तो जब देवताओं के गुरु यानी बृहस्पति ने इंद्र का ये मत, देवताओं का ये मत सुना, तो कहे कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। अब तुम्हारे मन में जो भरत के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो गया है, दरअसल सब मंगलों का संसार में मूल यही है। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आज बाहर कुछ हो रहा है तो उसका शोर, उसकी आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। जय सिया राम।